Yes, welcome to my channel. Now today's topic is for class 10th. 10th का वीडियो मैं बहुत से बनाना सोच रहा हूँ लेकिन बना नहीं पा रहा हूँ तो आई वॉज बिजी फॉर अदर्स. सो बट दिस टॉपिक करंट टॉपिक जो हम लोग चल रहा है तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू मैनेज देयर कि वो स्क्रीन हम लोगों को छोटी पड़ जाती है. तो इसको हम यहाँ प्रॉपर तरीके से बता देते हैं आप लोगों को. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं. दिस इज ऑल्सो का फ्रॉम द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. जनरली इसका यूज़ जो होता है इकोनॉमिक्स में होता है. इकोनॉमिक्स लोग करते हैं कोई चीज़ें रिप्रेजेंट करने के लिए, जस्ट लाइक मेजर डेटा निकालना है, कोई बड़े सर्वे होते हैं तो वहाँ से डेटा लेकर के आते हैं, उनको फिर समराइज़ कराते हैं, उनमें इसकी ज़रूरत पड़ती है. अब सेंट्रल टेंडेंसी क्या मतलब है. तो यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी इन द सेंस क्या है भाई, जस्ट लाइक क्लास में कोई एक मॉनिटर बना दिया गया. तब वो मॉनिटर क्या करता है कि सारी चीज़ें लगभग अप्रोच करती हैं तो उसी को अप्रोच करता है. कोई भी टीचर को बताना होगा भाई मॉनिटर को बता दिया, सबको पता चल गई. यानी सेंट्रली सारे बच्चे उसी की तरफ जुड़े होते हैं. तो यहाँ पर भी कोई एक ऐसी फिगर निकाली जाती है जो कि दैट विल अप्रोच टू दैट नंबर ओनली. अब जस्ट लाइक हम देखते हैं कि अगर किसी क्लास का एवरेज निकाला जाए तो एवरेज में का मतलब क्या होता है कि अगर मान लें किसी बच्चे के 99 आ रहे हैं, कोई एक ऐसा बच्चा जिसके 20 नंबर ही आए, तो अगर उसका एवरेज निकालोगे तो वो 20 के चक्कर में कम हो जाएगा. एंड जो फिगर हमारी आएगी वो जस्ट थोड़ा सबके क्लोज दिखाई पड़ेगी. नेता ऐसे ही होते हैं कि अगर किसी का प्रेसिडेंट बनाया गया तो प्रेसिडेंट कौन बनेगा, जिसको मैक्सिमम लोग अप्रोच कर रहे होंगे वही प्रेसिडेंट बन जाएगा. इसी टाइप से होती है. ये भी सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है कि दैट इज एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी एंड अदर वैल्यूज जो होंगी लगभग इसी के क्लोज होंगी, इसी के अबाउट घूमेंगी. तो इस टाइप की 3 चीज़ें आपके सिलेबस में हैं. दैट आर द मीन, मीडियन एंड मॉड. मीन, मीडियन एंड मॉड. यहाँ पे 3 पॉइंट्स दैट इज मीन, मीडियन एंड मॉड. 3 वैल्यू हमें निकालनी. मीन कोई नया नहीं है, बहुत पहले से पढ़ाया जाता है आप लोगों को. क्लास छोटी क्लासेस स्टार्ट कर दिया था. मीन अभी तक हम यही करते आए कि दैट इज जितने भी डेटा दिए सबको ऐड कर लो, नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड करा दो. मीडियन हमने निकाला कि वो भी कहीं न कहीं देखा होगा कि मीडियन में क्या होता है, सारी जितनी भी चीज़ें दी हुई, जितने भी डेटा दिए उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर दो. जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी वो मीडियन. मॉड का मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आए, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स दिखाई पड़े वही मॉड होगा. जनरल लाइफ में भी देखा जाए कि भाई मॉडल कौन हो जाएगा कि जो जिसको सब लोग पसंद करें वो मॉडल फिगर हो गया, मॉडल हो गया. ठीक है. सो ये चीज़ें हैं. तो बात करते हैं मीन की. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी एंड इनकी जो फिगर भी आई थिंक अगर कर्व देखा जाए तो, हालांकि कर्व वर्व है नहीं तो सिलेबस में, लेकिन अगर इनकी कर्व बनाए जाए तो जनरली कुछ ऐसे ही जाते हैं, ऐसे ही जाएंगे, ऐसे जाएंगे, थोड़ा सा अप एंड डाउन इस टाइप से ही आएंगे. तीनों इस टाइप के अप्रोच करते हैं. तो जितनी भी कर्व बनेंगे वो इसी टाइप से कुछ इसके क्लोज होंगे. तो बट ये जो तीनों पॉइंट आएंगे इस टाइप से ही अप्रोच करेंगे, सेंट्रली इसमें आएंगे, इसलिए सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है. ये सारे रिजल्ट जो हैं इन्हीं पॉइंट को अप्रोच करेंगे, टेंड करेंगे. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी. तो हम बात करते हैं यहाँ पे मीन की. तो मीन में इसमें कुछ थोड़ी सी बातें याद रखनी है. मीन अगर सिंपल डेटा दिया है तो मीन का फार्मूला हम लगा देंगे भाई क्या कि अगर मान लें हमने डेटा दिया, डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं इसको, x1 x2 x3 डॉट 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 xn दिए हुए, तो इनको सीधा जोड़ दो. x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टाइम्स कर दीजिए. नंबर ऑफ टर्म्स n है. तो इसको सिम्बॉलिकली हम इसको यूज़ करते हैं समीशन ऑफ xi अपॉन n. एंड मीन को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है x बार से. तो ये इसका सिंपल फार्मूला है जो कि हम लोग बहुत पहले से यूज़ करते आए. दिस जो बना है इसको सिग्मा बोलते हैं या समीशन बोलते हैं. एंड दिस सिग्मा इज़ यूज्ड फॉर द सम, कि अगर कोई बहुत बड़ी सीरीज़ है उसको ऐड करना है तो ये सिंबल लगा दिया जाता. तो ये सिंबल ये कह रहा है कि भाई अगर i to 1 रखोगे तो पहला टर्म आ जाएगा और फिर ये n तक रखे जाए. 1 रखा तो ये आ गया, 2 रखा तो ये आ गया, 3 रखा तो प्लस ये आ गया, n रखा तो ये आ गया. तो ये इसका सिंबल हुआ. एंड n इज द नंबर ऑफ टाइम्स, n दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स. टर्म्स लिख दीजिए या डेटा,
यहाँ पे डेटा की बात होगी। तो पहला फार्मूला ये है कि केवल ये दिया, यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू एक ही बार आ रही है तब ऐसा यूज करेंगे। एंड नाउ जब फ्रीक्वेंसी इज गिवन, सेकेंड केस आएगा व्हेन दिस इज फॉर, ये इसको एक चीज और भी समझ कर कह सकते हैं, इसको कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा यानी जब अनग्रुप्ड डेटा होगा तो मीन ये बन गया। एंड अगर ग्रुप्ड डेटा आ जाता है, व्हेन ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या है भाई, एक से ज़्यादा है। अब एक ही टाइप के लोग, बहुत लोग हैं, जस्ट लाइक अगर स्कूल में सर्वे कराया जाए एज पे, तो कितनी एज के कहाँ कहाँ बच्चे हैं। अगर मान लें नर्सरी केजी में जाएंगे तो उनकी एज 3 से 3.5 4 के आसपास होगी। अब 4 की एज वाले कितने लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, तो उनका एक ग्रुप बना दिया गया भाई कि भाई 0 से 4 वाले हो गए, 4 से 10 वाले हो गए, 10 से फिर 15 वाले हो गए, 15 से 20 वाले हो गए। तो इस टाइप से अब 0 से 4 वाले ले लिए गए, तो कितने बच्चे 0 से 4 में आ रहे हैं, तो उनका एक ग्रुप बन गया। 4 से 10 में कितने आ रहे हैं, तो उन बच्चों को ले लिया गया। तो 0 से 4 में कितने बच्चे आए उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर 0 से 4 में किसी क्लास में 5 बच्चे हैं तो 5 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ग्रुप, एंड इनको ग्रुप में अरेंज कर दिया जाता है। तो ग्रुप डेटा के लिए जो मीन बनेगा, दैट मीन विल बी इक्वल टू, अब इसमें फ्रीक्वेंसी आ गई, यानी एक ही डेटा कई बार रिपीट हो रहा है, तो इन दैट टाइम यू विल राइट समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, समीशन में हम यहाँ पे i इक्वल टू 1 to n कह सकते हैं। एंड जहाँ पे वेयर n विल बी समीशन ऑफ एफ आई, दिस इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंड f जो होता है वो फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी। एंड एक्स आई जो होगा वो डेटा होगा, दिस इज द, अगर क्लास दी हुई तो इसको क्लास मार्क बोलेंगे, क्लास मार्क। अभी क्लास मार्क होता क्या है, दिस इज द लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 होता है, इसको क्लास मार्क बोलते हैं। ठीक है, एंड मीन को तो भाई x बार से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये जो फार्मूला है इसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड हो जाता है। वैसे तो अगर नहीं दिया तो कोई भी मेथड लगा सकते, ये डायरेक्ट मेथड हो गया। अच्छा, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट का मैटर समझ लीजिए। अगर मान लें क्लास तुम्हें दी हुई 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड सो ऑन, ऐसे क्लास दी हुई, तो और इसका जो एक्स आई निकालना है तुम्हें, ये क्लास है, तो इसकी ये लोअर लिमिट कही जाती एंड इसको अपर लिमिट कहा जाता। ये पढ़ा है छोटी क्लासेस में, 9th में पढ़ा होगा। तो इसकी जो क्लास मार्क की आएगी, ये 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी 30/2 दैट इज 15। इसका निकालोगे तो 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 50/2 दैट इज 25। इस टाइप से जो निकालेंगे उन्हीं को एक्साई कहते हैं। तो ये कोई नया नहीं है, आप लोग समझते हैं इस बात को, ये पढ़ाया जा चुका है। तो इसको हमने ऐसे ही रख दिया क्योंकि बाय द वे की ज़रूरत पड़ जाए समझने के लिए, जिसके समझने के लिए इनफ हो गया ये। तो इस मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्ट मेथड बोला जाएगा। तो ये एक हो गया फॉर अनग्रुप डेटा या डिस्क्रीट डेटा, दैट इज जब कोई एक डेटा एक ही बार आ रहा होगा। जब एक डेटा कई बार रिपीट हो रहा होगा तो ये फार्मूला लगा देंगे एंड रिपीटेड वाले को लिख लेंगे। मान लें 5-10 बार आया तो 10 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5, तो फ्रीक्वेंसी आ रही है तो ये लगा देंगे, इसका डायरेक्ट फार्मूला कहा जाता है। फिर इसमें एक होता है शॉर्टकट फार्मूला, मीन बाय शॉर्टकट फार्मूला। उसका क्या होगा, तीसरा फार्मूला है मीन बाय शॉर्टकट फार्मूला। नाउ दिस इज थर्ड, मीन बाय शॉर्टकट फार्मूला। शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, मेथड भी कह सकते हैं।
शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं, दैट इज मीन बराबर हो जाता है ए फॉर एज्यूम मीन, यानी पहले ही से मान लेते हैं भाई ये वाला लेटर हमारा एज्यूम है। अभी क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगी बात। समीशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई एन, बाकी सब कुछ वही है, वेयर ए इज कॉल्ड इट्स एज्यूम मीन, यानी हमने पहले ही से मान लिया। एफ आई तो पता ही है फ्रीक्वेंसी, एंड डी आई इन द सेंस हो जाएगा जो भी एक्स आई निकाला उसमें से ए सबट्रैक्ट करा देंगे, एंड एन पता है समीशन ऑफ एफ आई। ये चीज़ें अब क्वेश्चन कोई सॉल्व करना होता है पहले फार्मूला याद रखते हैं, फार्मूले के हिसाब से टेबल वगैरह बना लेते हैं तब सॉल्व करते हैं। एंड पांचवा होता है स्टेप डेविएशन मेथड, ये सेकेंड वाला रब कर देते हैं। तो पांचवा जो आता है वो स्टेप डेविएशन मेथड का आता है। स्टेप डेविएशन में क्या करते हैं, डी आई को किसी भी क्लास इंटरवल से जनरली डिवाइड करा देते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। नाउ फोर्थ इस स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है कि दैट इज मीन विल बी इक्वल टू कि ए प्लस यहाँ पे सी, तुम्हारी बुक में सी लिखा है, वैसे जनरली आई लिखा रहता है या एच लिखा रहता है, हमारी बुक में सी है तो सी ही लिख दो। समीशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई एन, जहाँ पे एन जो है पता ही समीशन ऑफ एफ आई है, ए जो है ये एज्यूम मीन है, एंड यू आई जो है ये है डी आई डिवाइडेड बाई सी। कई बार इसको हम डी आई डिवाइडेड बाई एच भी बोलते हैं, एंड जहाँ पे एच जो होती है सी या एच जो ये क्लास इंटरवल जनरली ले लेते हैं। तो ये ऐसा कोई फास्ट एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि क्लास इंटरवल ही कहें इसको, सी है, हम कोई अपनी अलग से डिजिट भी मान सकते हैं जिससे हम वहाँ पे डी आई को डिवाइड कराएंगे उसी से आंसर में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। दिस इज द स्टेप डेविएशन मेथड, दिस इज द शॉर्टकट मेथड। ये चीज़ें तब मायने रखेंगी जब क्वेश्चन में कहा जाए कि दैट इज यू सॉल्व दिस बाय यूजिंग दिस मेथड, तब तुमको यही मेथड लगाना होगा। अगर ये नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सिंपल वाले क्वेश्चन तो बड़े आराम से हो जाते हैं। भाई समी सबको जोड़ा, घटा दिया, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करा दिया, तो मैं एक क्वेश्चन लूँगा, इसको तीनों टाइप से सॉल्व करूँगा, एंड देन आई होप यू विल अंडरस्टूड। इतना ही है, अगर एक क्वेश्चन समझ में आएगा सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो लेट्स सी, इसको रब कर देते हैं कि सपोज आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन आई एम राइटिंग हियर, नॉट टेकिंग फ्रॉम द बुक। बुक के क्वेश्चन सेल्फ सॉल्व करेंगे, जितना ही कोशिश करेंगे सेल्फ उतना ही पक्का होगा। तो आई एम टेकिंग अ सिंपल क्वेश्चन एंड आई एम सॉल्विंग दिस बाय ऑल द मेथड्स, बाय यूजिंग ऑल थ्री मेथड्स। तो पहला क्वेश्चन हमने ले लिया एग्जाम्पल कि भाई क्वेश्चन हमें दिया हुआ ये क्लास दी हुई है कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इतनी बड़ी क्लास लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, एक और बढ़ा देंगे तो 50 to 60 कर दें। फ्रीक्वेंसी इसकी दी हुई है कि 0 से 10 के बीच में मान लिया 5 बच्चे हैं, 5 लोग हैं, इसमें मान लिया कि 8 हैं, इसमें 3 है, एंड 8 5 13, 3 16, इसमें मान लिया 4 हैं, इसमें 6 हैं, इसमें भी 4 हैं, तो कितना हो जाएगा 8 5 13, 3 16, 4 20, 20 और 10 30। हाँ ठीक है, तो ये क्लास हो गई। भाई ये क्वेश्चन दिया रहेगा, कहता है भाई मीन निकालो। अब मीन हमने पहले शॉर्टकट मेथड के बजाय हमने डायरेक्ट वाला मेथड लिया, तो डायरेक्ट मेथड लगाने के लिए फर्स्ट दफ़ा लगाया हमने डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्वेश्चन देखने के बाद सीधा फार्मूला लिख लीजिए, भाई मीन बराबर क्या होता है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन। ये है डायरेक्ट मेथड, जहाँ पे एन क्या है, समीशन ऑफ एफ आई है। तो पहले हम इसी को ऐड कर लेते हैं, इसको हमने ऐड किया, समीशन ऑफ एफ आई आ गया
ये है हमारा n, सबको जोड़ा 30 आ रहा। तो इससे फुर्सत पा गए कि n जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी 30 यूज़ कर देंगे। fi हो गया। अब हमें xi की ज़रूरत है, तो xi हमने बताया था क्लास मार्क होती है, ये होती है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 ये। तो पहले क्लास मार्क निकालो। अब देखिए इसकी क्लास मार्क निकालोगे तो 0 प्लस 10/2 दैट इज 5 आ जाएगा। 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15 आ जाएगा। इसमें देखिए 10 का अंतर है तो 10 में ऐड करते चले जाइए। 30 50 दैट इज ये 25 आ जाएगा। ये 70 है तो 35 आ जाएगा। इसमें भी 10 ऐड कर देंगे, 25 50 एंड 25 में 10 ऐड करें 35, 35 में 10 ऐड करें 45, 45 प्लस करेंगे 55। ये हो गया आपका xi, ठीक है। आप देखिए fi xi यानी दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट निकाल लो यहाँ पे कि भाई fi इंटू xi ले लिया। तो fi देखिए ये था और xi ये, दोनों को मल्टीप्लाई कराया और यहाँ पे लिख दिया करके मल्टीप्लाई करा दो। पहला वाला तो लिख ही देते हैं 5 × 5 बराबर 25। अगला वाला आ जाएगा 8 × 15 दैट इज 12 120 नहीं 15, 15 8 120 होता है, 8 पंचे 40, 8 कम 8 से 12 सही। एंड ये 25 3 जा तो 3 × 25 दैट इज 75। दिस इज 4 × 35 दैट इज 4 से 20, 4 की 12 13 14 यानी 14 आ जाएगा। 4 5 20 4 12 14, ठीक है। दिस इज 6 × 45, दिस इज 6 × 6 5 30, 6 4 24, 24 and 3 27, दिस इज 5 4 20, 5 4 20 and 2 22। ये 4 × 55। कैलकुलेशन भाई अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन अच्छा नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखिए हमें चाहिए समीशन ऑफ fi xi, समीशन ऑफ fi xi यानी समीशन का मतलब सबका सम, ठीक है। तो इसको सबको जोड़ दो, दिस समीशन ऑफ fi xi। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स होते हैं। सबको ऐड किया 5 5 10, एक कैरी आया 2 1 3 2 5 7 5 12 12 4 16, 16 और 7, 16 और 7 कितना हो जाएगा भाई 23 24 25। 2 कैरी आ गया तो ये आ गया 2 2 4 2 6 1 7 1 8, 850 आ गया। 850 आया, ये खतरनाक आया थोड़ा सा, पूरा कैंसिल हो जाता ज़्यादा सही रहता। चलिए जो आया सो आया। यहाँ पे लिख दिया हमने, फिर से ऐड करके ज़रा देख लो भाई। 5 5 10, एक कैरी 2 1 3 3 2 5 7 5 12 12 और 4 16 16 और 17 18 18 और 7 25। 2 कैरी 2 2 4 2 6 1 7 1 8 सही है। तो ये 850 यहाँ लिख दिया और 30 यहाँ लिख दिया, तो ये बन गया 0 एंड 85/3 आ गया। इसको सॉल्व करा दो, चाहे 3 2 जा 6 एंड 2 3 8 जा 24 एंड 1/3, तो लगभग ये 28.67 इतना आ जाएगा अप्रॉक्स। ये आया डायरेक्ट मेथड से। अब यही क्वेश्चन अगर हमें डायरेक्ट मेथड के बजाय शॉर्टकट मेथड से करना होता तो शॉर्टकट से सॉल्व करा देंगे, क्या दिक्कत है भाई इसमें, शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करा देंगे। नाउ सी सेम क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग बाय शॉर्टकट मेथड दैट विल आल्सो गिव द सेम आंसर। तो लेट्स सी, फार्मूला बदल जाएगा इसका बस खाली, बाकी तो सब वही रहेगा। सो आई होप ये बात समझ में आई होगी। रब कर देते, तो इसमें ये सारी चीज़ें रब कर दी हमने, ये और ये उड़ा दिया। x की तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये वाला पोर्शन हटा दो बस, ये वाला पोर्शन उड़ा दिया। फार्मूला इसका बदल दिया, फार्मूला बदलने से सारी चीज़ें बदल जाएंगी। अब जो टेबल तैयार होती है फार्मूले के अकॉर्डिंग ही बनती, इसमें लगाया शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में जब लगाएंगे तब क्या बनेगा भाई, ये होता है मीन ए प्लस समीशन ऑफ fi di डिवाइडेड बाई n, ये होता। इसमें पहले di निकालना पड़ेगा। di क्या होता है, xi माइनस a, ये होता।
सो एक्स हमारा ये आया था, तो इसमें किसी एक को मान लें, जनरली मिडिल मोस्ट को मान लेते हैं कि ये एज्यूम मीन हमारा, पहले से एज्यूम कर लिया कि भाई 35 जो है हमारा मीन है, बाकी सब कुछ वही करना होगा। तो यहाँ से हम डी आई निकालेंगे, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए होता, तो एक कॉलम इसने बढ़ा दिया हमने, और इसमें से निकाला 5 माइनस 35, तो ये हमें देगा -30। इसी टाइप से 15 माइनस 35 सब में से घटा दो, तो 0, 3 से 5 जाएगा दैट इज़ 2 -20, ये 25 माइनस 35 दैट इज़ ये देगा 0, और 3 से 2 जाएगा 1 माइनस 10, ये 35 माइनस 35 बराबर 0, ये 45 माइनस 35 दैट इज़ ये देगा 10 प्लस के, और ये 55 माइनस 35 दैट इज़ 0, 5 से 3 गया 2, ये प्लस के देगा। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि हम 35 को ही मान लें, हम 25 को मान लें, 15 को मान लें, 45 को मान लें, 55, किसी को भी मान लें, आंसर सबका एक ही है, सेम आंसर आएगा। लेकिन कोशिश ये करते हैं कि ऐसा नंबर मानते हैं जिससे डिफरेंस करने से ये छोटे हो जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। सो अब क्या किया, इसमें डी आई मिल गया। अब देखिए फार्मूले में एफ आई डी आई चाहिए, तो एफ आई डी आई यहाँ से निकाल लो। एफ आई डी आई का मतलब हो गया कि डी आई को एफ से मल्टीप्लाई कराना, ये वाला मेथड हो गया। ठीक है, तो भी करा इसको, तो हमने किया 5 इंटू -30, तो 5 3 15 150 हो जाएगा। बाकी को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा लेते, 8 दूना 16 120 आ जाएगा, फिर ये 8 दूना 16 120 आ जाएगा, 10 3 30 -30 हो जाएगा, एंड ये बन जाएगा आपका 25, ये तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे 6 है तो 60 बन जाएगा, यहाँ पे 8 है तो 4 टू 8 80 बन जाएगा। अब ये देखिए प्लस के इनको अलग जोड़ लो, 0 8 6 14, इनको अलग ऐड कर लो, 0 5 2 7 3 10 1 1 2 1 3 -300 इधर से हो गया। ठीक है, ये 150 ये भी हो जाएगा, -300 ही हो गया, ये प्लस का 140 है। ठीक है, तो इसका जो सम आएगा, समीशन ऑफ एफ आई डी आई दैट विल बी व्हाट, 300 से ये गया, देखिए 0 बचा, 10 से 4 जाएगा 6 बचेगा, 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा, और ये नेगेटिव साइन देगा। सब कुछ मैटर तैयार है, अब सीधा सीधा यहाँ उठा के रख दो करके। ए की वैल्यू क्या मानी हमने 35, समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आया -160 डिवाइडेड बाई एन कितना है 30। ठीक है, सॉल्व करा दो, 0 0 कैंसिल, 35 -16/3। ठीक है, 35 -16/3 आ गया, सॉल्व करा दो, एलसीएम ले लीजिए, 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9 एंड 1 10 -16 डिवाइडेड बाई 3, देखो भाई 5 16, 15 से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 15 से 6 जाएगा, 9 6 15 होता, यहाँ बचेगा 9 9 से 1 जाएगा 8/3, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, वहाँ पे 85/3 आई थिंक आया था, दिस वाज 85/3 है ना, तो कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। लेट मी सी, यहाँ पे 5 -35 हुआ, 5 10 15 15 35 40। ठीक है, गड़बड़ी हो जाना एक खतरनाक हो जाता, 5 जाएंगे 30 बचेगा, यहाँ से 15 से जाएगा तो ये बचेगा 35 20, ये जाएगा तो बचेगा 10 10 10। ठीक है, ये 20। ओके, यहाँ से इसको करा तो 30 और 5 5 3 15 8 दूना 16। ओके, ये गड़बड़ है, अब देखिए सब कुछ गड़बड़ हो गया, ये आएगा 20 और ये 8 है, 8 2 जा 16 आएगा, ये इतनी गड़बड़ी हो गई। 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई इससे करना है, देखिए 8 2 जा 16 30, बाकी सब सही है, 60 एंड 80, हाँ केवल इतना गड़बड़ हो गया। अब देखिए 0 0 6 5 11 आएगा ये, और नहीं 5 6 5 11 11 3 14, क्या है यार, सभी गड़बड़ हो गया, 0 6 5 11 11 3 14 1 1 2 1 3 340 आ गया माइनस का।
अब 340 आएगा तो इसमें से ये जाएगा तो बचेगा कितना 200 200। नाउ दिस इज 200 ये आएगा, यहाँ पे लगाएंगे 200, इसको रबी कर देते हैं। ज़रा सा भी अगर मुश्किल हुआ, ये देखने में तो बहुत ईजी लगते हैं लेकिन थोड़ा सा अगर बढ़ाए तो काम ख़त्म। यहाँ पे आ गया प्लस, माइनस तो आएगा 200 डिवाइडेड बाई 30। अब देखिए इसको सॉल्व कराओ तो 35 माइनस 20/3, क्योंकि एग्जैक्ट वही आंसर आएगा। 3 5 15, 3 3 9 1 10 माइनस 20/3, देखिए सीधा 85/3 आ गया आंसर। तो 3 2 6 7 8 एंड 3 8 24 एंड 1/3 सेम आंसर आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। शॉर्टकट लगाएं चाहे डायरेक्ट लगाएं। अब तीसरा मेथड आता है भाई स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में देखिए तुरंत फिर फार्मूला बदला, क्वेश्चन वही है, इसको हमने उड़ा दिया। ये बात आई होप समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है बहुत सिंपल, बस खाली कैलकुलेशन पे ध्यान रखें। तो ये रब कर देता हूँ मैं, इसको रब कर दिया। अब लगाया हमने इसमें स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करना है, इसको हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि टेबल जो हम प्लॉट करते हैं तो टेबल क्वेश्चन देख के ही पता चलती है। यहाँ तक तो देखिए हमें ज़रूरत है, तो यहाँ तक तो हमने कर ही लिया है। तो हमने इस थर्ड स्टेप लगाया है, थर्ड टाइप बाई स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो फटाक से इसका फार्मूला लग दीजिए कि मीन इज इक्वल टू होता है ए प्लस, यहाँ पर लिखा था सी समीशन ऑफ FI/UI डिवाइडेड बाई n, ठीक है। ये था फार्मूला इसका। तो यहाँ पे सी क्या ले लेते हैं, क्लास इंटरवल। यहाँ पे क्लास इंटरवल देखिए 10 का है, तब 10 का अंतर सब में है, तो इसमें सबको 10 से डिवाइड करा दिए। UI हमने निकाला, इसमें UI होता है DI डिवाइडेड बाई सी। तो पहले UI का कॉलम बढ़ा दो। अब देखिए 30 को 10 से डिवाइड कराओगे तो -30/10, यानी -3 आया, इसी तरह से -2 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, 0, ये 1, ये 2। ये कैलकुलेशन आसान हो जाता है स्टेप डेविएशन में। तो यहाँ पे हमने स्टेप डेविएशन क्या किया कि क्लास इंटरवल हमारा 10 था, उस 10 से यहाँ पे सबको डिवाइड करा दिया। अब अगला देखिए FI/UI चाहिए, तो हमने FI/UI का फार्मूला बना दिया, एक कॉलम और बना दिया। तो इस FI/UI का मतलब क्या हो गया, अब ये जो है यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा। कैलकुलेशन का थोड़ा सा, मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ी गलती होती है कई बार। यहाँ पे आ रहा FI/UI। अब देखिए 5 को -3 से करेंगे, 5 × -3 दैट इज -15, ये वाला आएगा। 8 2 16 विद नेगेटिव साइन, ये वाला आएगा -3 एंड दिस इज 0, दिस इज 6, दिस इज 4 2 8। मैटर वही 6 5 11, 6 5 11 3 14 है ना, 1 1 2 1 3 34। वहाँ पे देखिए 340 था, यहाँ पे 34 आ गया, तो कि 0 से कैंसिल करा दिया, यहाँ पे 8 से 14 हो गया। अब इसका सब निकालेंगे, समीशन ऑफ FI/UI, तो दिस विल गिव यू 34 से जाएगा -20 मिलेगा, ठीक है। और सीधे कटाक से यहाँ रखा तो ये हमारा 35 दिया, प्लस सी इन द सेंस 10, एंड ये आया -20 डिवाइडेड बाई n दैट इज 30। सॉल्व कराइए, 35 -200/30, 0 0 कैंसिल, अगेन सेम आंसर 85/3। तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम आंसर होगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर समझ लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर ले जाएंगे। सबसे इजी टॉपिक ये है।